एक एसएचओ अपने सरकारी आवास में खून से लथपथ मृत पाया जाता है। पहली नजर में मामला सुसाइड बताया जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते हैं एक ऐसा रहस्य खुलता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, एक कहानी है भावनाओं, लालच और टूटते रिश्ते की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। यह घटना है जालौन जिले के कुठौद थाना परिसर की। 5 दिसंबर की रात लगभग 9 बजे थाने में ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी को अचानक एक तेज धमाका सुनाई देता है। पहले उन्हें लगता है कि शायद कहीं दूर पटाखा चला होगा, लेकिन अगले ही सेकेंड गोली चलने का एहसास होता है। गश्त पर मौजूद जवान दौड़ पड़ते हैं एसएचओ अरुण कुमार राय के सरकारी क्वार्टर की ओर। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी झलक रही, और फिर दरवाजे के अंदर का दृश्य हर किसी के पैरों तले जमीन खिसका देने वाला था। एसएचओ राय मच्छरदानी के भीतर जमीन पर पड़े, उनके सिर से खून बह रहा था और उनकी सर्विस रिवॉल्वर उनके सीने पर रखी हुई थी। सबसे पहला शक यहीं से शुरू हुआ। अगर किसी ने खुद को गोली मारी हो तो रिवॉल्वर हाथ में होती, सीने पर नहीं। लेकिन पुलिस कुछ समझ पाती इससे पहले ही एक महिला कांस्टेबल बाहर की तरफ दौड़ते हुए निकलती है। मीनाक्षी शर्मा। वह चिल्ला रही थी, सर ने खुद को गोली मार ली, जल्दी आइए। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था या मीनाक्षी सिर्फ कहानी सुना रही थी? मीनाक्षी शर्मा 27 साल की, जालौन में 112 पर तैनात, खूबसूरत, आत्मविश्वासी और बेहद तेज तर्रार मानी जाती थी। लेकिन इसके बारे में फोर्स में एक खुशफुसाहट हमेशा रहती थी। अफसरों से बहुत ज्यादा नजदीकियां रखती थी। कुछ महीने पहले ही उसका ट्रांसफर बरेली से हुआ था, जहां मित्रवत संबंध को लेकर उसके खिलाफ शिकायतें आई, यानी उसका विवादों से रिश्ता था। लेकिन जालौन में उसकी नजदीकी किसी से ज्यादा बढ़ी थी तो वह थे एसएचओ अरुण कुमार राय। 46 वर्षीय अरुण कुमार राय इंस्पेक्टर के पद पर हाल ही में प्रमोशन हुए। खामोश, सख्त और ईमानदार अधिकारी माने जाते थे। घर पर पत्नी और एक बेटा, शांत जीवन जीने वाला परिवार। लेकिन यह शांत जीवन धीरे धीरे किसी तूफान के बीच फंस चुका था, जिसका अंदाजा खुद एसएचओ को भी नहीं था। घटना के कुछ घंटे बाद पुलिस की नजर पड़ती है सीसीटीवी फुटेज। करीब 9 बजे मीनाक्षी को एसएचओ के आवास से तेजी से बाहर भागते हुए देखा गया। वह फोन पर बात कर रही थी और लगातार कह रही थी कि एसएचओ ने खुद को गोली मार ली। लेकिन ठीक इसी बीच थाना स्टाफ ने गोली चलने की आवाज सुनी थी, यानी गोली चलने के तुरंत बाद मीनाक्षी वहां से भागी। क्या यह महज संयोग था या पहले से लिखा गया अस्कर? एसएचओ की पत्नी जब जालौन पहुंची और पति की हालत देखी तब वह टूट गई। वह चीखते हुए सिर्फ एक ही बात कह रही थी, उसी ने मेरे पति को मारा है। वो उनसे पैसे मांग रही थी, धमकी दे रही थी। इस बयान ने पुलिस दिशा बदल दी। अब यह सुसाइड नहीं बल्कि हत्या का मामला लगने लगा। पुलिस को कुछ समय बाद एक बेहद चौंकाने वाला जानकारी मिलती है। मीनाक्षी शर्मा की शादी फरवरी 2026 में होने वाली और वह एसएचओ राय पर दबाव बना रही थी कि मेरी शादी में 25 लाख रुपए खर्च करो, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को हमारी तस्वीरें दिखा दूंगी। यह साफ था मीनाक्षी और एसएचओ के बीच नाजायज संबंध थे। लेकिन अब वही रिश्ता बिक रहा था, धमकियों में बदल चुका था। एसएचओ राय लगातार दबाव में थे। पत्नी को इस बात का हल्का अंदाजा था और वह इस रिश्ते को पसंद नहीं करती थी। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पूरा मामला उलट जाता है। रिपोर्ट में लिखा था, गोली एसएचओ के सिर में दाहिने हिस्से लगी और बाईं ओर निकली। लेकिन एसएचओ लेफ्ट हैंडेड नहीं थे। यदि किसी दाहिने हाथ वाला व्यक्ति अपनी ही कनपट्टी पर बंदूक रखे तो गोली का एंगल बिल्कुल अलग होता। ये एंगल सुसाइड नहीं, मर्डर की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस जब दोबारा एसएचओ के कमरे की फोरेंसिक जांच कराती है तो 2 चौंकाने वाला बातें सामने आती है। रिवॉल्वर पर एसएचओ के फिंगरप्रिंट ठीक से नहीं थे। मच्छरदानी के अंदर गोली चलाना खुदकुशी के एंगल से मेल नहीं खाता। हत्यारे के हाथ से गोली चली हो तो वह जल्दी से हथियार फेंक सकता है, और यही हुआ था। रिवॉल्वर एसएचओ के सीने पर रखी मिली, जिससे शक और गहरा गया। जांच के अनुसार माना गया कि मीनाक्षी उस रात एसएचओ से पैसे को लेकर बहस करने आई थी। एसएचओ बहुत तनाव में थे और बात नहीं मान रहे थे। तकरार बढ़ी और इसी दौरान मीनाक्षी ने एसएचओ की सर्विस रिवॉल्वर उठाई
और गुस्से में, नशे में या आवेश में उसने गोली चला दी। एसएचओ वहीं पर गिर पड़े, कमरा खून से भर गया। डरी हुई मीनाक्षी ने तुरंत प्लान बनाया, इसे सुसाइड दिखाना। रिवाल्वर एसएचओ के सीने पर रखी और बाहर निकलकर चिल्लाने लगी, उन्होंने खुद को गोली मार ली। सीसीटीवी, पोस्टमार्टम और पत्नी का बयान, सारी कहानी पलट चुके थे। वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर मीनाक्षी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके फोन रिकॉर्ड, चैट्स और कॉल डिटेल्स भी खंगाल लिए। जांच आगे बढ़ रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही इस रिश्ते, पैसे और धमकियों का पूरा सच सामने आ जाएगा। एसएचओ राय को उनके गृह जिले संत कबीर नगर में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ अंतिम विदाई दी गई। एक ईमानदार अधिकारी जिसकी मौत का सच उसी विभाग ने उजागर किया जिसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दी। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि कभी कभी अपराध वही जन्म लेता है जहां कानून सबसे मजबूत होता है। मानव भावनाएं, लालच, डर और रिश्तों की खामोशियां किसी भी क्राइम का सबसे खतरनाक कारण बन सकती है। मैं हूं दीप देवराना। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मानव भावनाएं, हलचल, डर और रिश्तों की खामोशियां किसी भी क्राइम का सबसे खतरनाक कारण बन सकती। मानव भावनाएं, लालच, डर और रिश्तों की खामोशियां किसी भी क्राइम का सबसे खतरनाक कारण बन सकती। मैं हूं दीप देवराना। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे रियल क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।